इस आगम वाचना की कक्षा में उपस्थित सभी पूजनीय गुरु भगवान एवं परम पूजनीय महासाध्वी को वंदन नमन करते हुए सुख साता पूछती हूँ। परम पूज्याचार्य भगवान के पावन आशीर्वाद से, उपाध्याय भगवान की पावन प्रेरणा और दिशा निर्देशन से हम सभी का परम सौभाग्य है जो कि हमें आगम ज्ञाता उपाध्याय प्रवर प्रज्ञा पुरुषोत्तम पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन मुखारबिंद से जिन वाणी के अमृतमय वचनों और उसके गहन गंभीर ज्ञान का लाभ प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उपाध्याय भगवान को इस हेतु अनंत कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। प्रतिदिन की श्रृंखला में गुरु वंदन का लाभ आज प्राप्त हुआ है। उत्तर भारतीय प्रवर्तिनी महासाध्वी श्री सुधा जी महाराज साहब की पौत्र शिष्या महासाध्वी श्री पंजाब वीरांगना कोकिल कंठी श्री किरण जी महाराज साहब की शिष्या श्रुत भारती महासाध्वी श्री स्वाति जी महाराज साहब थाने 5 फगवाड़ा पंजाब से हम सभी गुरु वंदन का लाभ लेंगे। आगम वाचना की कक्षाएं जब से प्रारंभ हुई हैं तभी से इनका निर्बाध गति से चलने के लिए सभी साधु साध्वी वृंद अपनी अपनी क्षमतानुसार तपस्या के क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं। आज की तपस्याओं में नाम है साध्वी श्री रिद्धिमा जी महाराज साहब की शिष्या साध्वी श्री पदम श्री जी महाराज साहब, विरागन बहन इशिका जैन शालीमार बाग, उप प्रवर्तक पूज्य श्री विनय मुनि जी महाराज साहब वागीश, जो कि उपाध्याय प्रवर अनुयोग प्रवर्तक श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब कमल के सुशिष्य हैं। सभी तपस्वी गुरु भगवंतों को वंदन नमन करते हैं और तब की बारंबार अनुमोदना करते हुए सुख साता पूछते हैं। अब उपाध्याय भगवान के पावन चरणों में विनम्र निवेदन करना चाहूंगी कि आप श्री जी हमें अपने अनमोल ज्ञान से लाभान्वित कर हम पर अनंत कृपा फरमाएं। मथेन बंदामी। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो उर्वधायाण, नमो साहन, ऐसो पंच नमोकारो सब पावकनासनो मंगलानंत संदेशे परमं हवै मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो, मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री सुंदर होते गौतमादि गौतम भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ज्ञानयोगी परम पूज्य श्री सिद्ध महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सूत्र में मेरा अनंत अनंत वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी जी, श्री उत्तराध्ययन सूत्र की वाचना प्रारंभ है। 13वां अध्ययन चल रहा है चित्त समृद्धि। तो कल सुना रहे थे जन्म जनक के भाई काम्पिल्यपुर नगर के बाहर एक बाग में दोनों ने अपनी बातें की
और उसी के संबंध में जो इस समय साधु के रूप में है चित्र मुनि जी महाराज। चित्र जिनका संस्कृत हिंदी में नाम बनता है, प्राकृत में चित्र। तो अपने पूर्व जन्म के भाई जो वर्तमान में इस अवसर्पणी काल के कार्म चक्रवर्ती हैं, उनको समझा रहे हैं कि देखो, आपने मेरे को निमंत्रण दिया संसार के सुखों का, तो भौतिक सुखों की धर्म को तो कमी नहीं थी, लेकिन मैंने इनको नश्वर जान करके परिणाम में अनंत दुखद समझ करके मैंने इनका परित्याग कर दिया। ये किसी प्रकार से भी आत्मा को समाधि देने में समर्थ नहीं। और जो आपने कहा कि प्रवृत्तियां मेरे को बड़ी दुखदाई लग रही है, लेकिन आज हम इस संसार के इतने बड़े प्रतिष्ठित स्थान पर पहुंचे हैं। आप भौतिक संसार में चक्रवर्ती बने हैं, मैंने इस गौरवपूर्ण स्थान त्याग मार्ग का साधु का रूप है। ये पूर्व जन्म की साधना का ही तो परिणाम है। पूर्व जन्म में जब हमने साधना नहीं की थी तो कैसे कैसे हम चंडालों की बस्तियों में रहते थे, वहां हमारा जन्म था। सारे लोग हमारे से घृणा करते थे, कोई अपने पास बैठाना नहीं चाहता था, बुलाना नहीं चाहता था। कैसे दुर्गति थी। आज जो आप इतना कुछ भोग रहे हैं, जिस सब पूर्व जन्म की संयम तप की कमाई है, उसका प्रभाव है। और साथ में कहा कि देखो, ये मनुष्य जन्म सदा रहने वाला नहीं है, लेकिन इस मनुष्य जन्म के अंदर जो धर्म नहीं करता, पुण्य कार्य नहीं करता, आखिर उन ऐसे लोगों को मृत्यु के समय पश्चाताप ही करना पड़ता है। उस समय शोक करते हैं। आगे फिर इस संसार में जिन्होंने धर्म नहीं किया, मृत्यु तो जहाँ जन्म है वहां पर मृत्यु अवश्य भागी है। जन्मने वाले की मृत्यु को संसार में कोई रोकने वाला नहीं है, लेकिन इस जन्म के अंदर जिन्होंने धर्म आराधना की है, संयम तप का निर्दोष पालन किया है, तो उसका परिणाम ये है, मृत्यु तो आने ही है, लेकिन आने वाला जो भव है, यदि उस आत्मा के सारे कर्म क्षय हो जाते हैं तो सिद्ध गति है, नहीं होते हैं तो कम से कम आने वाला जन्म तो अच्छा होगा, वहां भी धर्म आराधना कर सकेगा, भविष्य उसका अच्छा होगा। लेकिन जिन्होंने धर्म नहीं किया है, तो नहीं करने के कारण से उनका जीवन कैसे व्यर्थ में नष्ट हो गया, और आने वाला भविष्य जो है कैसा अंधकार में बनता है। तो जहां पर अशरण भावना के संबंध में कहा जा रहा है, जहेह सिंहो व मिया कहायक मच्चो नरम नेई अंत काले न तस माया व पिया व भाया कालम में तमन सहरा भवती। जहेह जहाँ इह, जहाँ का मतलब जैसे, जथा इह इस संसार में, जहाँ पर सिंह शेर, वो मतलब जिस तरह नियंग है, मृग को, मृगों का झुंड, मृगों का समूह जंगल में अपनी स्वेच्छा से घूम रहा है, लेकिन शेर आता है और जो हिरण उसके पंजे में आ जाता है उसको पकड़ करके नियम गहाय नहीं, मृग को पकड़ करके ले जाता है। इसी प्रकार मच्चू नरम नेहु अंत काले, जब जीवन का अंत काल, अंतिम घड़ियां आती है, तो मृत्यु जो है नरम, नरम का मतलब मनुष्य है, लेकिन केवल मनुष्य ही नहीं, प्राणी मात्र को संसार में चाहे किसी गति का जीव क्यों ना हो, चाहे किसी काया का, किसी जाति का जीव क्यों ना हो, जब उनका आयुष्य कर्म समाप्त हो जाता है, तब मृत्यु जो है, ये व्यवहार भाषा मृत्यु पकड़ करके ले जाती है। देखा जाए तो अपने कर्म के अनुसार जब उसका आयुष्य कर्म समाप्त हुआ, अगले जन्म की जैसी आयु बांधी है, वे जो कर्म है वह उसको वहां जहां से भव पूर्ण करके जहां उसने जन्म लेना है वहीं पर पहुंच जाता है। आने वाला जन्म जो है, जैसे उस जीव के कर्म है जो उदय में आ रहे हैं, उसी के अनुसार उनको वो जन्म मिल उपलब्ध होता है, और वहां पर बंधे हुए कर्मों का भुगतान होता है, कर्मों का भोग करते हैं। तो कह रहे हैं
कि अंतकालीन जीवन के अंत समय में मृत्यु से जीव मनुष्य को जीव को मृत्यु जो है ले जाती है। तो जिस समय ले जाती है, न तस माया वो किया वो पाया, उस जीव के जो काल धर्म को प्राप्त हुआ है, उसकी माता हो चाहे पिता हो चाहे भाई हो चाहे कोई और रिश्तेदार संबंधी क्यों ना हो, कालम भी तम भी उस समय अंश हरा न भवंती, उसके जो है अंश को धारण करने वाले नहीं बनते, उसकी सहायता नहीं करते। अंश धरा के संबंध में व्याख्याकारों ने कहा है, जैसे कोई व्यक्ति किसी अपराध के कारण से राज कर्मचारियों के द्वारा पकड़ा गया और उसके परिवार के लोग आते हैं, पूछते हैं आपने इसको क्यों पकड़ा, तो कहते हैं कि गवर्नमेंट का इतना बकाया, इतना शेष इस व्यक्ति के ऊपर है, इसने समय पर दिया नहीं है, इसलिए हमने इसको पकड़ा है। और उस व्यक्ति के पास तो उस समय कोई धन नहीं है, लेकिन परिवार के लोग थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके जितना गवर्नमेंट को देना है उतना सरकार को दे करके उस व्यक्ति को छुड़ा लेते हैं। कहते संसार में इस जहां पर तो ये चल जाता है, लेकिन जब मृत्यु आएगी तो उस समय कोई भी अपने जीवन का हिस्सा दे करके उसको बचाने में समर्थ नहीं है। तो कहा कालम में उस तम में, कालम में उस समय में न अंश हरा भवंती, उसके अंश को धारण करने वाले नहीं होते। तो कहा चाहे वो निकट संबंध है, माता है, पिता है, भाई है, पत्नी है, बच्चे हैं, रिश्तेदार है, कोई भी है, कोई भी उस व्यक्ति को उस समय संभालने में, मृत्यु से बचाने में समर्थ नहीं होता। जैसे उस हिरणों के समूह से शेर आता है उठा करके ले जाता है, ऐसे ही मृत्यु उस आत्मा को वहां से ले जाती है। मतलब आयु कर्म समाप्त हो जाता है, जहाँ उसने जन्म लेना है, जहाँ की उसने आयु बांधी है, वहां पर अपने कर्म के अनुसार पहुंच जाता है नया जन्म धारण करने के लिए। आगे प्रमाया है न तस दुखम विभ्रति नायो न मित्र भक्ता न सुया न बंधवा, एको स्वयं बच्चन होय दुखम कर्तार मेव अनुयायी न तस दुखम विभ्रति नायो, न तस दुखम जीवन के अंतिम समय में या जीवन की किसी भी घड़ी में, तस दुखम उसके दुख को नायो, नायो का मतलब जाति के लोग, न भी भयंती उस दुख को बता नहीं सकते, ले भाई इतना दुख है आधा मैं ले लेता हूँ, आधा तुम स्वयं भोग लो। मतलब ऐसे जैसे धन आदि का, जमीन आदि का बंटवारा होता है, ऐसे उस कर्म से उत्पन्न हुए उस दुख का कोई बंटवारा नहीं कर सकता। ज्ञाति जन न मित्र वर्गा, मित्र वर्ग मित्रों का जो समूह है वे भी उसका विभाग नहीं कर सकते। न सुया न बंधवा, न सुया, सुया का मतलब सुत, सुत का मतलब बच्चे, बच्चे भी उस दुख को बता नहीं सकते। न बंधवा बांधव, भाई आदि हैं, दूसरे भी बंधु हैं, हितकारी हैं, वे भी उसके दुख को बता नहीं सकते। एको स्वयं पच्चण होय दुखम, एक को मतलब अकेला ही स्वयं स्वयं पच्चण होय दुखम, दुख का अनुभव करता है, वह अकेला ही अपने किए कर्मों का परिणाम जो दुख रूप है उसको भोगता है। दुख कर्तार एवं अनुयायी कर्म, क्योंकि जो अनादि सिद्धांत है, जो कर्म है वह कर्तारम एवं अनुयायी, कर्ता के पीछे ही जाते हैं। जो व्यवहारिक भाषा में कहा जाता है कि जैसे बछड़ा माँ के पीछे, गाय के पीछे जाता, अपनी माँ के पीछे जाता है, ऐसे ही कर्म जिस जिसने किए हैं उसके साथ ही जाते हैं। लेकिन हमारी सिद्धांतिक भाषा जो है वो ये है, जिस समय कर्म किया है, कोई भी कर्म किया है तो उसी समय कर्म वर्गना के परमाणु जो है हमारी आत्मा के साथ पूर्व के बद्ध कार्बन शरीर के साथ वो मिश्रित हो गए हैं, बंध गए हैं, और उसके साथ ही उनका प्रकृतिवन, स्थितिवन, अनुभागवन, प्रदेशवन पड़ गया है। इसके कारण से वो जहां जहां आत्मा जाएगा वो कार्बन शरीर भी उसके साथ ही जाएगा। जब जब जिस कर्म का उदय का भोगने का समय आएगा, अबाधा काल बीत जाएगा, अबाधा काल के बीतने के बाद उस कर्म का उदय हो जाएगा। जैसी जैसी स्थितियां उसके अनुसार भोगना पड़ेगा।
यदि किसी को समझ है, उसने आलोचना, प्रायश्चित, पश्चाताप या तपस्या के द्वारा उन कर्मों की स्थिति को काट दिया है, कम कर दिया है, क्षय कर दिया है, तो बात अलग, अन्यथा उसको अवश्य में भोगना पड़ेगा। तो कहा कर्म जो है वो कर्ता के साथ साथ जाते हैं, जहां जहां कर्ता जो आत्मा जाएगा वहां वहां पर उसके किए हुए, बंधे हुए, उसके द्वारा बांधे गए कर्म भी साथ ही जाएंगे। कब तक उसके साथ रहेंगे? जब तक उनका भुगतान नहीं होता। आगे फरमाया है, चिच्चा दूपयम च चौपयम च खेतं गीहं धन धन्नं च सब्बं कम्म कम्म पवियो अवसोपयाई परम भवं सुंदर पावगंगा। चिच्चा दूपयम च चौपयम। चिच्चा का अर्थ त्यक्तवा, छोड़ करके, जो उसने जी जान से परिग्रह इकट्ठा किया। द्वीपयम च द्विपद, द्विपद में अपना परिवार भी है, दास दासियां भी हैं, ये सारे लोग द्विपद। च और चौपयम, चतुष्पद, चतुष्पद चौपाई, गाय भैंस घोड़ा आदि, हाथी आदि, इनको। खेतन, खेतन का मतलब जमीन, जो जमीन इकट्ठी की है। गीहम घर, धन धन्नंग च सब्बम, धन धन, धन्नंग धान्य, अनाज, ये सब कुछ। शिक्षा, इसको छोड़ करके कम्म पवियो, जहाँ शास्त्र में कम्म पवियो है, लेकिन प्राचीन प्रतियों में सकम्म पवियो ऐसा पाठ आता है। सकम्म पवियो का मतलब, स का मतलब साथ, या स का स्व भी होता है अपने, और कर्म, कम का मतलब कर्म, अप का मतलब आत्मा, वियो का मतलब द्वितीय, आत्मा जिसके जिसमें द्वितीय है, एक अपने कर्म है और दूसरा अपनी आत्मा है। जब जहां से जाते हैं तो इस आत्मा के साथ कर्म दूसरे होते हैं और कोई तीसरा उस आत्मा के साथ नहीं होता, या कोई और दूसरा व्यक्ति उस आत्मा के साथ नहीं होता। केवल कर्म कार्बन शरीर साथ है, लेकिन साथ में सिद्धांतिक होने के कारण से कर्म के साथ तेजस शरीर है, तेजस शरीर तो साथ है। जब तक तेजस और कार्बन रहेंगे तब तक संसार है, लेकिन जैसे कार्बन शरीर हटेगा उसके साथ ही तेजस शरीर भी हट जाएगा, आत्मा से अलग हो जाएगा। तो कहा जाता है कि अपने कर्म और आत्मा जे दो हैं, दोनों ही अवसोपयाई, जो जीव जो है आत्मा अवसो मतलब के बेवश हुआ, पयाई जाता है, परम भवम पर भव को, परम भवम दूसरे भव को। दूसरा भव कैसा है? जैसे इस आत्मा के कर्म रहे सुंदर पावगम का, यदि पुण्य कर्म किए हैं तो अच्छा भव होगा, यदि अच्छे कर्म नहीं किए हैं, पुण्य कर्म नहीं किया है, कर्म नहीं किया है, भोगों की दलदल में फंस करके अपने जीवन को गवा दिया है, तो उसके कारण क्या होगा? पावगम व पावगम परम भवम, पापकारी, जहां पर दुख बहुत ज्यादा है, ऐसे पर भव को पयाई जाता है, जाएगा। तो ये सब कुछ छोड़ करके अपने कर्मों के साथ बेबस हुआ जीव जो है पर भव को जाता है। पर भव, यदि अच्छे कर्म है तो अच्छा स्थान होगा, यदि अच्छे नहीं है, पाप कर्म है, तो उसका स्थान भी पापकारी होगा। आगे बताए, जाने वाला तो चला गया, लेकिन पीछे क्या रहता है? जिनके मुंह में आ करके इसने धर्म को ठुकरा दिया, देव गुरु धर्म को की ओर से ध्यान हटाया, केवल वह संसार का परिवार, धन दौलत, संसार के सुख यही देखते दिखाई देते थे। कहते उसके जाने के बाद पीछे क्या होता है? पराया करके तंग इक्कगम तुच्छ शरीर गम से ची गयं दहियौ पावगेण भज्जाय पुत्ता भियनाय योय दायार मन्नम मनु संकमंती। तंग इक्कगम तुच्छ शरीर गंग से ची गयं दहिय पावगेण। तंग इक्कगम, तंग मतलब वह है, इक्कगम जो अकेला रह गया,
एकाकी, मतलब पहले जब जीवित था तो दो थी, एक आत्मा थी और एक शरीर था। अब आत्मा शरीर को छोड़ करके चली गई है, अब केवल शरीर मात्र अकेला रह गया। और कैसा तुच्छ शरीर का, तुच्छ शरीर। जब तक आत्मा जीवित है तब तक इस शरीर की कीमत है। जब आत्मा ने इस शरीर को छोड़ दिया फिर इस शरीर की कोई कीमत नहीं रही। उस समय क्या है, तुच्छ है। तुच्छ होने के कारण चाहे कोई जीवित अवस्था में बीमार है, कितना दुखी हो, फिर भी लोग संभालते हैं, देखते हैं। लेकिन जब आत्मा शरीर को छोड़ जाते हैं, कहते हैं अब तो ये पार्थिव मिट्टी मात्र रह गया है, अब तो ये गंदगी का स्थान रह गया है, इसको जितना जल्दी हो सकता है ठिकाने लगाया जाए। ठिकाने का मतलब जहाँ तो इसको दफना, जमीन में दफना दिया जाए, जहाँ इसको अग्नि में जला दिया जाए। यदि ऐसा नहीं किया तो इसके अंदर सड़ जाएगा, इसके अंदर कीड़े पड़ जाएंगे, इसके अंदर दुर्गंध पड़ेगी, जिसके कारण से हमें भी जहाँ रहना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो कहा उस अकेले तुच्छ शरीर को से ची गयम, उसके से का मतलब उसके, तस्य उसके, ची गयम चिता के ऊपर रखा गया, चितागत। दहिय पावगेण, दहिय का मतलब जला करके, तो इसका पावगेण अग्नि से उसको जला करके, धज्जाय पुत्ता बियनायो, अब उसका शरीर तो जला दिया, शरीर तो राख हो गया, किसी ने जमीन में दफना दिया, सब खत्म हो गया, लेकिन जाने वाला आगे चला गया। अब पीछे निराश्रय परिवार रह गया। यदि वहां पर धन दौलत आदि रहते हैं, उनका निर्वाह ठीक प्रकार से होता है तो अपना जीवन चला लेंगे, कुछ समय तक याद रखेंगे, बाद में अपनी दुनिया के अंदर सारे मस्त हो जाएंगे, उसको कौन याद करेगा। जितना जितना स्नेह होगा उसके अनुसार याद करेंगे, लेकिन उनका रोना धोना उस व्यक्ति का कुछ भी नहीं कर सकता। वो तो अपने पाप, अपने कर्मों का फल, अच्छे बुरे कर्मों का फल अग्रिम भव में भोग रहा है। लेकिन जहाँ के लोग मोह के कारण से रोते हैं, विलाप करते हैं, लेकिन उनका रोना धोना विलाप करना उसके लिए, जो चला गया है उसके लिए कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। तो कहा जाता है कि जहां पर उनके लिए, जो पीछे रहने वाले के लिए उनका निर्वाह किसी भी प्रकार से संभव नहीं है, तो क्या होता है, भज्जाय पुत्ताय, चाहे भार्या है, पत्नी है, पुत्ताय पुत्र है, बियनाय और ज्ञाति जन जो उसके आश्रित है। अब देखते हैं वो तो सहारा देने वाला चला गया, अब हम क्या करें, हम तो बेसहारा बन गए हैं। फिर उसके बाद दायारम अन्नम अनुसंकमंती, जो अन्नदाता, जो उसको सहारा देते हैं, अवलंबन आलंबन देते हैं, उसके पीछे अनुसंकमंती, उसके पीछे हो जाते हैं, उसके हो जाते हैं, और जो जाने वाले को भूल जाते हैं। आगे कहा उबर नीचाई जीव्य मपमायं बन्न जरा हराई नरसरायं पंचाल राया वयनम सुनाही माँ काशी कम्माई महाले आई। उबर नीचाई जीव्यं अपमायं बन्न जरा हराई नरसरायं, रायं हे राजन, नरस इस मनुष्य के बन्नम वर्ण को, मतलब रंग रूप को, सुंदरता को, जो वैभव है, उन सब को जरा मृत्यु जो है हरण कर रही है। कैसे, अपमायम, अप्रमाद, बिना प्रमाद के, बिना लापरवाही के, प्रतिक्षण जागरूक है। एक तो वर्ण शरीर का जो वैभव है, जो रंग रूप है, उसको जीवन, इस जीवन को, जीवन के जितने आयु के क्षण है, प्रति क्षण कम से कम होते जा रहे हैं। कहते उब निजाई, ले जाई जा रही है जीवियम, इस जीवन को, अपमायम, बिना प्रमाद के, और वर्ण को, और उसके साथ कौन ले जा रही है, जरा वृद्धावस्था जो है, जैसे जैसे समय व्यतीत होता जा रहा है, वृद्धावस्था इस शरीर के नजदीक आती जा रही है। तो कहा हर क्षण बिना प्रमाद के हमारा जीवन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, इसका अपहरण हो रहा है, इसका विनाश हो रहा है। पंचाल राया, हे पंचाल देश के राया, मतलब इस भरत क्षेत्र के चक्रवर्ती सम्राट, वर्णन सुनाही, मेरे वचनों को सुनो, आपने मेरे प्रति कितना स्नेह दिखाया, कितने मेरे बिना कितनी आकुलता व्याकुलता दिखाई है। एक पूर्व जन्म का भाई होने के नाते समस्त जीवों का कल्याण हो, भावना हो, इस भावना का होने के कारण से
मैं आपको एक सलाह के रूप में कह रहा हूँ, सलाह दे रहा हूँ, आपको आपको सुझाव दे रहा हूँ। क्या बैनो सुनाही, मेरे वचन सुनो। माँ काशी कमाई महालयाई, महालयाई महालय, महान घोर, कमाई कर्म, पाप कर्म ना करो। कैसे घोर कर्म, कहते हैं महालयानी, अतिशय महानती, मतलब के महा आद्य, आले का मतलब स्थान, महा का मतलब बहुत बड़ा, जिसका बहुत बड़ा स्थान है। ऐसे कौन से, मतलब बड़े बड़े पाप कर्म, वो कौन से हैं? पंच इंद्रिय बधादीनी, पंच इंद्रिय जीवों के बध आदि और दूसरे भी इतना बध आदि किया जाता है, कितने आरंभ समारंभ किए जाते हैं। ऐसे महापापकारी कर्मों को आप छोड़ दो, इनका आप माँ काशी मत करो, ऐसे पाप कर्मों का आचरण ना करो। और जिस समय जो सारा उपदेश दिया ज्ञान गर्भित समझाने के लिए, तो ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती क्या कहने लगा? अहम ते जानामि जहेह साहू, जब में तुमं साहसी भक्क मेयम, भोगा इमे संग करा हवंती, जे दुच्चया अज्जो अम्हारी से ही। साहु, हे साधु, हे महात्मन, अहम की जाना में, जो आपने कहा वह मैं भी जानता हूं। जब में जो मैं मेरे को तुम आप साहसी कहते हो, बक्कम एयम बक्कम, जे बातें, जे जो जितनी बातें बताई हैं आपने, जे मैं भी जानता हूँ। भोगा इमे संग करा भवंती, भोगा ये काम भोग, शब्द रूप गंध रस स्पर्श, जितने भी संयोग है, इष्ट संयोग है, जितने भी काम भोग है, जितने शरीर की संपदा है, इमे जे सारे के सारे संग करा भवंती, जे सारे संग कारक होते हैं, आसक्ति में बांधने वाले होते हैं, संग को, आसक्ति को बढ़ाने वाले होते हैं। जे दुजया अज्जो अम्हारी सिंह, अज्जो हे आर्य, हे आर्य जिसने समस्त दुनिया के पाप कर्मों को छोड़ दिया है और धर्म के मार्ग पर, संयम तप के मार्ग पर चलने वाले, हे श्रेष्ठ आत्मा, हे आर्य। लेकिन जो जो आपने कहा है अम्मा से ही, हमारे जैसे लोगों के द्वारा जे दुर्जय, जे काम भोग जो है दुर्जय है, हम इनको जीत नहीं सकते, मतलब हम इनका परित्याग नहीं कर सकते। आसक्ति के अंदर कैसे डूबे हैं, त्यागने की भावना ही नहीं आती, त्यागना तो दूर की बात है। तो क्यों नहीं आती, इसका स्वयं कह रहे हैं, क्योंकि जाति स्मरण ज्ञान के द्वारा वो सारा कारण उनकी स्मृति में आ चुका हुआ है। तो कहने लगे हत्थीण पूरम चित्ता विदत्पूर्णम नर वाई महित्यं, काम भोगेशु गिट्ठेण नियाणम सुहं कड़म। कहते चित्ता, हे चित्र, हे चित्त मुनि, हत्थीणपुरम, हस्तिनापुर में, नर वही महित्यम, महित्यम नर वही दट्ठून, महारिद्धिक चक्र नरपति को, मतलब संत कुमार चक्रवर्ती जो महारिद्धिक थे, महानुभाव थे, उनको देख करके काम भोगे सो गिद्धेण, मैंने काम भोगों के अंदर गिद्ध हो करके, काम भोगों में गिद्ध उस मेरे द्वारा नियाणन असुहं करन, असुहं नियाणन, जे मैंने अशुभ निदान किया। न्याणा पर, न्याणा का मतलब, न्याणा बच्चे को कहते हैं, जो बच्चे काम करते हैं, बच्चों वाला मैंने काम किया। निदान, निदान का मतलब जहां पर नी उपसर्ग है, दा धातु है, दो से भी बनता है, दा दाप धातु बनता है, आगे ल्युट प्रत्यय है, तो जहां पर दा का अर्थ देना नहीं है, जहां पर दा का अर्थ मतलब काटना है। कहते हैं जिस मैंने वो काम किया जिसके कारण से धर्म रूपी वृक्ष जो है काटा जाता है, धर्म वृक्ष काट जाता है, फिर उसके बाद जल्दी आसानी से जीवन में पैदा नहीं होता, प्रकट नहीं होता। तो मैंने उस धर्म को काटने वाला जो क्रिया की, जो मैंने निदान किया, बच्चों वाला काम किया, मेरे तप संयम नियम व्रत ब्रह्मचर्य आदि का परिणाम हो, तो मैं भी ऐसा चक्रवर्ती सम्राट बनूं। जे जो मैंने निदान किया, ये निदान कैसा है? अशुभ, अशुभ है, ये किसी प्रकार के शुभ नहीं है कि मेरी क्या स्थिति बन गई है।
कहाँ मैं संयम तप का मैं जीवन व्यतीत करने वाला, कहाँ मैं एक भोगों का कीड़ा बन गया हूँ। वो ही मेरे को अच्छे लग रहे हैं जो संसार को बढ़ाने वाले हैं। तो कहा मैंने अशुभ जो अशुभ जो किसी प्रकार से शुभ नहीं है ऐसे मैंने निदान किया। फिर आगे फरमाया तस में अपरिकंतस इमं ए आरिसं फलम जान मानो भी जंग धम्मं काम भोगे सु मुच्चियो। कहते मानो गलती से निदान हो गया है, कितना अच्छा होता मैं आपने मेरे को समझाया, मैं उस समय मान जाता, मैं अपनी आलोचना करता, अपनी निंदा गर्ह करता, मैं प्रतिक्रमण करता, मैं उसका पश्चाताप प्रायश्चित करता, उसका शुद्धिकरण कर लेता, कितना अच्छा होता। तो आज मैं ऐसे भोगों का कीड़ा ना बना होता। लेकिन तत्सम में अपरिकंत आपके द्वारा मेरे को इतना समझाने पर भी मैंने उसका प्रतिक्रमण नहीं किया। प्रतिक्रमण नहीं किया मतलब ना आलोचना की, ना निंदा गणना की, ना मैंने प्रायश्चित किया। तो उसके उसका परिणाम क्या निकला, इमं ए आरिसं फलम, इमं जय है ए आरिसं ऐसा फलम फल मेरे सामने आया है। जान मानो भी जंग धम्मं, जंग धम्मं जिस धर्म को मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ ये संयम तप कर्मों के बंध से बचाने वाले हैं, और तपस्या जो है आत्मा को निर्मल करने वाली है। ज्ञान दर्शन चारित्र तप की सम्यक आराधना करने से आत्मा इस संसार की दलदल को पार कर जाता है, कर्मों के बंधनों को क्षय करके सिद्ध बुद्ध अजर अमर अविनाशी हो जाता है। मैं इस धर्म के परिणाम को जान गया हूँ, लेकिन मैं जानता हुआ भी आज मेरी क्या स्थिति है उस निदान के कारण से, काम भोगे सो मुच्चियो, मैं काम भोगों के अंदर मूर्छित हूँ, बस यही मेरे को अमृत लग रहा है। बाकी धर्म तप त्याग सब के सब क्या है, जहर से कम नहीं है। तो कहा काम भोगों में मूर्छित हूँ। आगे अपनी स्थिति का वर्णन कर रहे हैं, नागो जहाँ पंख जलावसन्नो दट्ठों थलं नाभि समय तीरम एवं वयं काम गुणेशु गिद्धा न भिक्खुणो मग्ग मनु गयाहू। नागो जहाँ पंख जलावसन्नो कहते जैसे नागो, नागो का मतलब हाथी, जहाँ जैसे पंख जलावसन्नो कहते वो पंख जल मतलब अत्यंत कीचड़ है और कीचड़ के अंदर अवसन्नो धंसा हुआ है। कहते हैं ऐसा हाथी कीचड़ के अंदर फंसा हुआ हाथी जो है, दट्ठुंग दट्ठुंग थलंग नाभि समय तीरंग मतलब थलंग, थलंग का मतलब स्थान जहां पर कीचड़ नहीं है, जो सुरक्षित स्थान है, उसको दट्ठुंग देख करके भी नाभि समय तीरंग वो किनारे पर नाव इसमें नहीं आता है, मतलब आ नहीं सकता, उस दलदल से बाहर निकलना उसके लिए संभव नहीं है। तो इसी प्रकार जैसे उस हाथी की स्थिति है, एवं वयम काम गुण से युद्धा, एवं इसी प्रकार वयम हम मतलब वो ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती अपने आप को कह रहा कि मैं काम गण गुणेशु युद्धा, काम भोगों में काम गुणों में शब्द रूप गंध रस स्पर्श ये शब्द तो ये पांच है, लेकिन इसके साथ कितना इनका परिवार है, इन सब के अंदर मैं क्या हूँ, वृद्ध हूँ, मैं भिक्षुण मग्गम अणुभया हूँ। जो भिक्षु का मार्ग है एकांत रूप से हितकारी है, कल्याणकारी है, जन्म जन्म के कर्मों के बंधनों को क्लेशों को काटने वाला है, दूर करने वाला है। उस कल्याणकारी मार्ग को न अनुव्यामो, उसका अनुव्रजन नहीं करे, उसका अनुसरण नहीं कर रहा, उसको मैं स्वीकार नहीं कर रहा, उसका मैं पालन नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि मैं इन भोगों की, जैसे वो हाथी दलदल में फंसा बाहर नहीं निकल सकता, ऐसी मेरी स्थिति है कि मैं भोगों की दलदल में इतना रचा पचा धंसा हो, अब मेरे से निकला नहीं जाता। फिर आगे फरमाते हैं, अच्छे कालो तुरंती रायो न जावि भोगा पुरिसाण निच्चा उविच भोगा पुरिसं चयंती दुमं जहा क्षीण फलंग व पक्षी। अवचित मुनि जी कहते हैं कि हे राजन, अच्छे ही कालो, अत्यति काल है मतलब समय व्यतीत हो रहा है, समय किसी की इंतजार नहीं करता। तुरंती रायो, रात्रियां दिन रात, तुरंती या तरंती ऐसा भी पाठ आता है, द्रुत गति से, त्वरा, त्वरा का मतलब जल्दी जल्दी, ये भी क्या कर रही है, भाग रही है।
दिन और रात के रूप में ये समय जो है प्रति क्षण बड़ी तीव्र गति से भाग रहा है। कहते हैं उविच्च भोगा पुरीसम चयंती, कैसे कहते हैं जब भोगा है भोग पुरीसम उविच्च, पुरुष को प्राप्त करके आते हैं और आकर के समय आने पर उसको छोड़ करके चले जाते हैं, चयंती छोड़ देते हैं। इसको पुरुषम, पुरुष को, पुरुष का मतलब जहां पर चाहे इस नारी हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे देवगति का प्राणी हो, चाहे त्रयंच गति का किसी भी गति का प्राणी क्यों ना हो, पुण्य के उदय से जो उसको संसार के भोग मिले, सुख मिले हैं, जब तक उनके पुण्य का उदय है तब तक उनके पास रहते हैं। जैसे पुण्य समाप्त होता है तो जो जड़ होते हुए भी चाहे चेतन है चाहे कुछ है, लेकिन जब समय में पूर्ण हो जाता है तो ये सब छोड़ करके चले जाते हैं। कहते कैसे जाते हैं, दुमंग जहाँ क्षीण फलम पक्षी, जैसे दुमंग वृक्ष को जहाँ जैसे क्षीण फलम, जब तक तो वृक्ष के ऊपर फल होते हैं तो बिना बुलाए चारों ओर से पशु पक्षी आते हैं, मनुष्य भी आते हैं उस वृक्ष के पास, लेकिन जब उसके फल खत्म हो जाते हैं, उसकी छाया खत्म हो जाती है, पत्ते झड़ जाते हैं, मानो ठूंठ हो जाता है, तो फिर उसको जब पक्षी जैसे पक्षी उसको छोड़ जाते हैं, कोई उसके पास नहीं आता, ऐसे पुण्यहीन आत्मा को जो सारी चीजें छोड़ जाती हैं और वो अकेला का अकेला ठूंठ जैसा रह जाता है, कोई भी उसके पास नहीं होता। फिर आगे मुनि जी कहने लगे, जई तंग से भोगे चाहियो असत्तो अजाई कमाई करे रायम, धम्मे ठियो सब पयाणु कंपी तो हो ही सी देवो इयो व्योपी। अब मुनि जी चित्त मुनि जी कहने लगे कि हे रायन, हे राजन, जय तंग सी भोगे, जय तम असी भोगे, भोगन त्यक्तुम, मतलब के जय तंग सी, यदि तुम भोगों को छोड़ने में असत्तो अशक्त हो, तुम्हारे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है, क्षमता नहीं है भोगों को छोड़ने की, तो कम से कम इतना तो करो, अज्जाई कमाई करे ही राय, हे राजन आर्य कर्म करो, गलत काम ना करो। धम्मे ठियो सब पयाणु कंपी, यदि आप धर्म के मार्ग में स्थित होंगे, सब पयाणु कंपी, सारी प्रजा पर अनुकंपा करने वाले होंगे, तो फिर भी तो हो ही सी देवो इयो व्यूपई, तो आप हो ही सी बनोगे, होगे देवो देव इयो व्यूपई, जहां से भाव पूर्ण करके जब भाव पूर्ण होगा तो वैक्री शक्ति के धारक, वैक्री शरीर के स्वामी तुम क्या बनोगे, देवता बनोगे। लेकिन ऐसा कहा जाता है, ये व्यवहारिक वाक्य है, जैसे चक्रवर्ती के लिए कहा जाता है, चक्रवर्ती चक्रवर्ती पने में काल करे, और उनके नियम से नरक गति है, और चक्रवर्ती चक्रवर्ती के वैभव को छोड़ करके साधु जीवन स्वीकार कर लेता है, तो वो अपरमत्तता पूर्वक उस संयम तप की आराधना करता हुआ, यदि उसके सारे कर्म आठों के आठों कर्म क्षय हो जाते हैं तो सिद्ध गति निश्चित है। यदि आठों कर्म नहीं क्षय होते तो इस भव को पूर्ण करके वे मानिक देवलोकों में देवता के रूप में जन्मने वाला होता है। लेकिन कहा है, यदि आपने कहा मैं नहीं छोड़ सकता था, चलो आप आर्य कर्म करो, मतलब पाप कर्मों से जितना हो सकता है आप अपने आप को ज्यादा से ज्यादा बचाओ। लेकिन जब उस चक्रवर्ती सम्राट ने वहां पर भी अपना असामर्थ्य प्रकट कर दिया, तो मुनि जी कहने लगे, न तुझ भोग चयोन बुद्धि, गिद्धोसी आरंभ परिगहेसु, मोहं कहो एत्यो विप्लावो गच्छामि रायं आमंत्योसी। कहने लगे, न तुझ भोग चयोन बुद्धि, तुझ आपके भोग चयुन, भोगों को छोड़ने की न बुद्धि, आपके बुद्धि नहीं है, आपके विचार नहीं है, आपके दिमाग में नहीं आ रहा कि ये भोग इतने भयानक है मैं इनको छोड़ दूं, लेकिन आप नहीं छोड़ रहे, छोड़ने का दिमाग आपका विचार नहीं है। गिद्धोसी आरंभ परिग्रह सो, आप आरंभ और परिग्रह के अंदर गृत हो, आसक्त हो, फंसे हुए हो। मोहं कहो एत्यो विप्लावो, मोहन कहो, मोहन का मतलब जहां पर मोघ वृथा कहो किया, विप्लावो, इतना मैं बोला, इतना मैंने आपको समझाया, इसका कोई सार नहीं निकला। हेत्यु मतलब कि जहां आ करके जहां इतना जो मैंने विप्रलाप ही हो गया, क्योंकि जब कोई किसी की बात को सुनता नहीं है
तो जब सुनता नहीं, ध्यान नहीं देता, तो उसकी दृष्टि सारा बकवास कर रहा है, ऐसे विलाप कर रहा है, व्यर्थ की बातें कर रहा है। तो कहा जे सारे का सारा मेरा जितना बोलना था आपने क्या किया है, मोहम कहो व्यर्थ किया है, व्यर्थ गवाया है। गच्छामि रायम आमन्त्र्योऽसि, अच्छा राजन मैं जाता हूँ। क्योंकि संत तो प्यार से ही समझा सकते हैं, मान ले तो ठीक, नहीं मानने तो उसकी अपनी इच्छा। तो कहा रायम गच्छामि, राजन मैं जाता हूँ, आमंत्रियों, क्योंकि आपने मेरे को आमंत्रित किया था, आपने मेरे को मिलने की भावना प्रकट की थी। मेरे पूर्व जन्म का भाई है, मैं उसको मिलना चाहता हूँ। आपने मेरे को कितना आधा राज्य देने की भावना की, लेकिन ये मेरे किसी काम के नहीं है। आपने मेरे को याद किया, आपने मेरे को बुलाया, मैंने अपना संदेश सुनाया, आपने अपनी बात कही, आपकी बात मेरे को पसंद नहीं है, उसको मैं नहीं चाहता, मेरी बात आपको पसंद नहीं है, उसको आप नहीं अपना सकते, तो अच्छा है अब मैं जहां से चला जाऊं, इसलिए गच्छामि मैं जाता हूं। आगे उपसंहार के रूप में दो गाथाएं हैं। कहा जाता है भोगों की दलदल में आजीवन फंसे रहे। तो कथानक दिया है, किसी समय ब्रह्मदत्त का परिचित कोई ब्राह्मण उनके पास आया और आकर के कहने लगा कि राजन, आपके भोजन की मैंने बड़ी प्रशंसा सुनी है, इसलिए मैं आपका भोजन अपने परिवार के साथ एक बार स्वयं करना चाहता हूँ। तो चक्रवर्ती सम्राट ने कहा कि आप मेरे भोजन को पचा नहीं सकते, इसलिए आप मेरे भोजन को करने की इच्छा ना रखो। और जिस समय उस ब्राह्मण ने सुना तो बड़े खेद के साथ कहने लगा कि राजन, आप इतने बड़े सम्राट बने हो, केवल इतना भोजन नहीं दे सकते, तो धिक्कार है, आपको क्या फायदा फिर। जब उसने ऐसे तीखे शब्द कहे तो कहा ठीक है। उन लोगों को परिवार के साथ में चक्रवर्ती की रसोई का भोजन खाया। जब रात हुई तो सारे उन्माद को प्राप्त हुए। जब उन्माद को प्राप्त हुए, कोई विवेक नहीं रहा, पशुओं जैसे आचरण किया। जब सुबह उस भोजन का उन्माद उतरा, अपने ऊपर लज्जित होने लगे। अब उसको अपनी गलती का एहसास नहीं, कर्म का उदय, चक्रवर्ती का भी कैसा कर्म का उदय और उसका भी कैसा कर्म का उदय, कि उसने कहा कि मेरी उस चक्रवर्ती ने ये भोजन करा करके मेरी दुर्गति की है, मैं इसका बदला जरूर लूंगा। अब इसी भाव से संतप्त वो परिवार का व्यक्ति भटक रहा है, तो उसने क्या देखा, एक बकरियां चराने वाला अपने पत्थरों का निशान लगाता है, तो उसने एक वृक्ष के एक एक पत्ते को बींदा हुआ था। तो उसने कहा, अरे ये क्या, किसने किया है? कहते मैंने किया है। कहते इतना निशाना है? कहते तेरे को क्या मिला? कहते कुछ भी नहीं मिला। कहते यदि तू मेरे कहे के अनुसार करेगा ना, तो मैं तेरे को इतना इतना इनाम दूंगा। और उसने इनाम के प्रलोभन में आकर के सोचा नहीं, विचारा नहीं, आकर जैसे उसने कहा, उस ब्राह्मण ने और चक्रवर्ती की दोनों आंखें फुड़वा दी, ऐसा कथानकों में वर्णन आता है। जब वो पकड़ा गया, पकड़े जाने के बाद वो बकरियां चराने वाला, वो सारा ब्राह्मण परिवार पकड़ा गया। अब उसने, चक्रवर्ती सम्राट ने सबको खत्म करा दिया कि मैंने इनका क्या बिगाड़ा था। और उसके बाद इतना क्रोध, जैसे अनंतानुबंधी का क्रोध है, कि इस जाति को ही खत्म कर दिया जाए। तो कहा जाता है कि जब तक इनके एक थाल भरा हुआ इनकी आंखों का नहीं आता, जब तक मैं स्वयं मसलता नहीं, तब तक मेरे को संतोष नहीं होगा। तो उस चक्रवर्ती के मंत्रियों ने विचार करके, कहा जाता है एक ऐसा फल होता है जो आंख जैसा ही हो, लेकिन वैसा थाल फलों से भरा करके उस चक्रवर्ती की सामने रख दिया जाता, लेकिन वो ब्राह्मणों की आंखें समझ करके ही मसलता और उसी में आनंद मनाता। तो ऐसे उसने तड़फते तड़फते अंतिम समय प्राण त्याग के और वहां से काल करके कितने कर्म बांधे हैं सारा जीवन। तो कहा जाता है, पंचाल राया बिय बम्ब दत्तो साहू स तस्स वैणम अकाऊ।
अनुत्तरे भुंजीय काम भोगे, अनुत्तरे से नराय पवित्रो, पंचाल राया भिय बंग दत्तो। वह पंचाल देश का राजा, कांपिल्यपुर जिसकी राजधानी है, केवल पंचाल का ही नहीं, छठ खंडाधिपति, भरत क्षेत्र के 6 खंडों पर विजय पताका फहराने वाला, वह ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती सम्राट साहूस तत्स, उस साधु के वयनम अकाउ, वचनों का अकाउ अकृत्वा, पालन ना करके, पालन नहीं किया। अनुत्तर भुंजीय काम भोगे, अनुत्तर सर्वोत्कृष्ट इस मनुष्य गति के काम भोगों का भोग करके, सेवन करके, अनुत्तरे से नरय पवित्र से, वह चक्रवर्ती सम्राट, अनुत्तर नरे, अनुत्तर नरक, 7वीं नरक, और 7वीं नरक में भी जो अनुत्तर है, अप्रतिष्ठान नरक का वास, जिसका जम्बू द्वीप के प्रमाण इसका क्षेत्र है, और सबकी जहां पर 33 सागरोपम की आयु है, वहां पर नारकी के रूप में पवित्र पवित्रो, वहां पर उसका जन्म हुआ, प्रवेश हुआ। चित्तो भी कामे ही विरत कामो, उदग चारित तब महेशी, अनुत्तरम संजम पाल इत्ता, अनुत्तरम सिद्धि गई गौती वेमी। चित्तो भी, वो चित्त मुनि, कामे ही विरक्त कामो, काम भोगों से विरक्त कामना वाला, काम भोगों की जिसके मन में जरा सी भी भावना नहीं है, केवल उनके ये काम भोग क्या है, अनर्थ का कारण है, दुर्गति का कारण है, अनंत दुखों का, क्लेशों का कारण है, ऐसा समझ करके जो उससे वैराग्य की कामना वाला, वैराग्य की भावना वाले हैं। उदग चारित्र तब महसी, उदग मतलब जिनका चारित्र, जिनका तप बड़ा ऊंचा है, मतलब बहुत सर्वोत्कृष्ट, ऐसा इनका ऊंचा चारित्र है, तप है, ऐसे ऊंचे चारित्र और तप वाले महेशी महर्षि, अनुत्तरंग संयम पालयिता, अनुत्तर संयम का पालन करके, अनुत्तरंग सिद्धि गई गौ, अनुत्तर सिद्ध गति को, अनुत्तर जिससे बढ़ करके और कोई गति नहीं है, ऐसी सिद्ध गति को गौ गए, उस गति सिद्ध गति को प्राप्त हुए। तीवेमी आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, इस अध्ययन का अर्थ जैसा मैंने सुना वह मैंने आपको सुनाया, अपनी ओर से कुछ भी नहीं। तो जहां पर कहा जाता है इस अध्ययन के अंदर निदान कितना भयानक है और निर्निदान संयम तक की यात्रा कितनी सुखद है। जिसने निदान किया, संसार के सुख तो मिल गए, लेकिन परिणाम क्या निकला? परिणाम इनको सबको छोड़ करके इतने भोग भोगे, लेकिन फिर भी आत्मा को तृप्ति नहीं हुई, आत्मा को संतोष नहीं हुआ, और कितने अनंत कर्मों को बांध करके, जहां से भाव पूर्ण करके, कितने निकृष्ट स्थान पर 7वीं नरक में 33 सागरोपम की आयु के नारकी बने, और वहां से भी निकल करके कौन सा मनुष्य बनेंगे? क्योंकि 7वीं से निकला हुआ जीव जो है वो त्रियंच गति में ही, पंचेंद्रिय त्रियंच ही बनता है, वो मनुष्य नहीं बनता। फिर उसके बाद मनुष्य बन सकता है। आगे कितना संसार बढ़ाया है ये तो केवली भगवान जानते हैं। तो बताया है कि कैसे वो निदान के कारण से अपना संसार परिभ्रमण बढ़ाया, और दूसरे भाई ने जिसको काम भोगों की निस्सारता का एहसास है, मौनी कर्म जिनका हल्का है, वो हल्का होने के कारण से जो भ्रमित नहीं हुए, अपने मोक्ष मार्ग पर अडिग रहे। चक्रवर्ती का वैभव आया, लेकिन जरा भी अपने मार्ग से विचलित नहीं हुए, अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ आस्था वाले, असमाधि पूर्वक काल करके आगे देवलोक में गए हैं, मनुष्य बने हैं, और पूर्व जन्म के संयम तप के संस्कारों के कारण से कितनी विशुद्ध निर्मल चित्त वृत्ति है, जिसके का कितना निर्मल विवेक है, इतना कुछ मिला, लेकिन उस सब को निस्सार समझ करके छोड़ दिया। संयम तप आत्मा के अनंत हितकारी है, कल्याणकारी है, ऐसा विचार करके, निश्चय करके, परिवार की आज्ञा लेकर के संयम मार्ग में आए, और निर्दोष चारित्र की, ज्ञान दर्शन चारित्र तप की पालना करके इस संस्कर्मों को क्षय करके सिद्ध गति को प्राप्त हुए। तो ये अध्ययन पूर्व अध्ययनों के समान ही शिक्षा देता है कि हमारी करनी जो है निदान, शल्यों से, माया निदान मिथ्यात्व से मुक्त होनी चाहिए। देखा जाए तो चाहे करनी थोड़ी है, लेकिन शल्यों से मुक्त है तो वो आगे बढ़ने में हमारी सहायक होगी।
करनी तो बहुत की, संयम तब तो बड़ा उत्कृष्ट पाला, लेकिन माया निदान मिथ्यात्व से दूषित है, तो वो हमारे को कहीं भी भटका सकता है, मोक्ष मार्ग से रोकने वाला होगा। तो हमारा चारित्र ज्ञान दर्शन चारित्र तप जो है, इन निदान निदान का तीनों ही शल्यों से मुक्त हो, इस भावना को लेकर के मुमुक्षु आत्माएं आगे बढ़े। तो इस प्रकार 13वां अध्ययन हुआ। अब इसके आगे 14वां अध्ययन आएगा, वो कल देखेंगे। अब थोड़ी देर प्राकृत व्याकरण करेंगे। कल 211 तक सूत्र हो गए थे। अतसी साल वाहनी ले। अब 212वां सूत्र है, कलिते वा। कलिते तस्य लोवा भव। कलित शब्द में जो तकार है उसको लकार विकल्प से होता है। जैसे पलितम शब्द है, पलितम संस्कृत का पलित वैसा रहा, आगे तम को ल हो गया, म को अनुस्वार होने पर पलिलम जो रूप बना। तो जो लकार जो है विकल्प से होता है, विकल्प से होने के कारण जब लकार नहीं हुआ तो पलितम शब्द है, तो तकार का 170वें सूत्र से कग चग तग तोयो वाम प्रायो लोप, उससे लोप हो गया है। जहां पर पूर्व में तकार के पूर्व में अवर्ण नहीं है, आगे है, इसमें जकार की श्रुति नहीं हुई। तो शब्द माँ को अनुसार करने पर पलियम जो रूप बना। आगे 213वां सूत्र है, पीते वो लेवा। इसका मतलब पीते तस्य वो वा भवती, स्वार्थ लकारे करे। यदि पीत शब्द के आगे स्वार्थ में प्रत्यय वे होते हैं जिनके लगाने पर अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे संस्कृत में स्वार्थ में क प्रत्यय का आगमन होता है, ऐसे जहां पर स्वार्थ में ल प्रत्यय किया तो ऐसे पीतल ऐसा बना। तो कहा जब स्वार्थ में लकार हो आगे तो उस समय तकार को वो वा भवती, तकार को वकार विकल्प से होता है। स्वार्थ लकारे परे, स्वार्थ में अपने अर्थ में लकार परे होने पर, तो जैसे पीत शब्द है आगे ल किया हुआ है, तो ल परे होने के कारण से जहां पर त को वकार कर दिया, तो ऐसे पीवलम म को वकार करने पर पीवलम रूप बना। और जब तकार को वकार नहीं हुआ तो पीतलम शब्द है, तो त का 170वें सूत्र से लोप कर दिया है, जहां ज की श्रुति नहीं हुई, क्योंकि आगे तो अ है पहले नहीं है। तो ऐसे पीलम रूप बना। कहते हैं ल इति के तकार परे हो, ऐसा क्यों कहा? तो शब्द है पीतम, पीतम में पियंग रूप बनता है, तो जहां पर त को व नहीं हुआ है, त का लोप हो गया है, और न को अनुसार करने पर पियम ऐसा रूप बनता है। आगे 214वां सूत्र है, बीतस्ती वस्ती भरत कातर मातुलिंग है। ये शब्द है बीतस्ती वस्ती भरत कातर और मातुलिंग। कहते हैं इन शब्दों में येषु तस्य हो भवती, इन शब्दों में तकार को हकार होता है। बीहती जैसे बीतस्ती शब्द है, बीतस्ती के त को ह कर दिया, बीह बन गया, आगे स को थ, तस्य थो और समस्त स्तंभे जो सूत्र आता है उससे स को थ कर दिया है, और थ को द्वित्व करने पर अनादो शेषा देशो द्वित्वम, उससे डबल था किया, और द्वितीय तुरीय रूपरी पूर्व से पूर्व के थकार को तकार कर दिया। ऐसे बिहत्थी बना है, विसर्ग का लोप और ई को दीर्घ कर दिया, ऐसे बिहत्थी रूप बना। आगे भरत शब्द है, आगे बस्ती शब्द है, बस्ती का बस ही बनता है, तो जहां पर बस तो वैसा है, त को इस सूत्र से हकार कर दिया, बस ही बना। आगे विसर्ग है, विसर्ग का लोप किया है, और ई को दीर्घ करने पर बस ही जरूप बन जाता है। बहुलाधिकारा क्वचित में भवती, बहुल सूत्र का अधिकार होने के कारण से कहीं पर नहीं होता। जैसे बस ही रूप बनता है, ऐसे वसाई जे रूप भी बनता है। तो वस्ती का वसाई, जैसे वस है, ती के आगे विसर्ग है,
त का जहां पर लोप कर हकार नहीं हुआ, तकार का 170 में सूत्र से लोप कर दिया, विसर्गों का लोप करके और उसके आगे ई को दीर्घ करने पर ब सही जे रूप बना। आगे भरत शब्द है, भरत है, तो जहां पर तकार को हकार कर दिया, विसर्गों को दो आदि कार्य करने पर भर हो ऐसा रूप बनता है। आगे कातर है, कातर में तो जहां पर कातर शब्द है, कातर का तकार को इस उत्तर से हकार कर दिया, कार बना है। आगे र को ल किया है, र को हरिद्रादो ले, इस सूत्र से जो पहले पाठ का 254वां सूत्र है उससे लकार करने पर, विसर्गों को दो आदि करने पर काहलो ऐसा रूप बनता है। आगे मातुलिंग, मातुलिंगम शब्द है, तो मातुलिंग में त को इस सूत्र से तस्ती वस्ती भरत पातर मातुलिंग है, इस सूत्र से तकार को ह करने पर माहू लिंगम बना है, माँ को अनुसार करने पर माहू लिंगम रूप बनता है। तो आगे मातुलुंग शब्द से तो माउलिंग, मातुलुंग शब्द भी होता है, तो जहां पर मातुलिंग शब्द दिया है, मातुलुंग नहीं दिया, इसमें जहां पर मातुलुंग में त को ह नहीं होता, तो मातुलुंग का जो रूप बनता है माउलिंगम, जहां पर माउलुंगम, जहां पर त का 170 में सूत्र से लोप किया है, तो ऐसे माउलुंगम ऐसा रूप बना। आगे 275वां सूत्र है, 215वां सूत्र है, मेथी शिथिल शिथिल प्रथमे थस्य ढ, ये इन चार शब्दों मेथी शिथिल और शिथिल और प्रथम, इन शब्दों में थ को ढ हो जाता है। एषु एषु थस्य ढो भवति, इन शब्दों में थकार को ढकार होता है। हाँ अपवाद है, ये हकार का अपवाद है। में जैसे मेथी शब्द है, तो जहां पर इस सूत्र से थ को ढ किया है, विसर्ग का लोप और ई को दीर्घ ई करने पर मेथी बनता है। आगे शिथिल शब्द है, तो शिथिल में क को पहले श को शशो स से, जो 260 में सूत्र है पहले पाद का, उससे श को स किया है, ख को इस सूत्र से ढ किया, सीढ़ी बन गया। सीढ़िल आगे विसर्गों को दो आदि कार्य करने पर सीढ़िलो ऐसा रूप बनता है। तो पहले तो जो शिथिर है, शिथिर का सीढ़िलो बना है और शिथिर का भी सीढ़िलो रूप बनता है। तो सीढ़िलो में र को ल कर देते हैं। र को ल करने वाला प्राय करके हृद्रादो सूत्र है, हृद्रादो ल। तो आगे पद्म शब्द प्रथम है, प्रथम का प्र के रे का लोप, ये सर्वत्र लोभराम अवंद्रे उस सूत्र से होता है, और रेखा लोप होने पर और आ गया है। आगे थ को इसी सूत्र से ढ किया, 215वें सूत्र से पढ़ बन गया। आगे म है, आगे विसर्ग है, विसर्गों को दो आदि करने पर पढ़मो रूप बना। आगे निशीत पृथ्वी और वा, ये दो शब्द है, निशीत और पृथ्वी, कहा कि अन्यो थस्य भोवा भवती, इन दोनों शब्दों में थकार को ढकार विकल्प से होता है। जैसे निशीत, निशीत है शब्द है, श को स कर दिया, शशो स से निशी बन गया। आगे थ को इस उत्तर से विकल्प से ढ किया, विसर्गों को दो आदि करने पर ओ बन गया है, तो ऐसे निशीधो बना। जब थ को ढ किया तो निशीधो, जब नहीं किया तो थ को ह कर दिया। ख घ थ ग भाम, उस उत्तर से थकार को हकार करने पर नी सी हो, श को स, थ को ढ किया है, विसर्गों को दो आदि करने पर नी सी हो। आगे पृथ्वी शब्द है, पृथ्वी शब्द में जहां पर उत्तर इत्पादों से री को ऊ कर देते हैं, थ को इस उत्तर से विकल्प से ढ कर दिया है। आगे आगे वो डी है, उड भी बन गया। जब थ को ढ नहीं किया तब ख ग ख ग ख भाम, उस उत्तर से ढ ठ को ढ करने पर ह किया है, उस उत्तर से ह किया, तो ऐसे पुह भी ये रूप बना। और इसके आगे 217वां सूत्र है, इसका कल तो बुधवार है, परसों नंबर आएगा, तो जैसा अक्षर होगा उसके अनुसार कराने का प्रयास करें। मथेन वंदा मुझे जी, आप श्री जी ने अनंत कृपा की, हमें ऐसे अनमोल ज्ञान प्रदान किया। आपका अनंत अनंत उपकार, अनंत अनंत कृतज्ञता।
और पूज्य गुरुदेव श्री जी के चरणों में विनती करना चाहूंगी, आप श्री जी मंगल पाठ प्रदान कर हमें अनुग्रहित करें। मथुरन वंदना। नमो नमो अरिहंताय नमो सिंहाय नमो आर्याय नमो वैधायाय नमो लोये संसाहुणाय एसो पंच नमो कारो सम पावो तणसनो मंगलानंत संदेश पड़मं होय मंगलम श्री ततारि मंगलारि मंगलम सिद्धांगलम साहु मंगलम केवली पुनः धम्मो मंगलम ततारि लोकतमारि हंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहु लोकतमा केवली पुनः धम्मो लोकतमा चतारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली गुणस्थं धम्मं शरणं प्रवज्जामि चार शरणे सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणागति कोई जो भव प्राणी आश्रय